हेलो दोस्तों, मैं धीरज आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर कॉम्पिटिटर्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर आपको सोडियम के बारे में लगभग सभी प्रकार की जानकारियां विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सोडियम के पहला पॉइंट जो है प्राप्ति, उसको जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम बहुत ही क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, वो भी पर्याप्त मात्रा में। सोडियम जो है क्लोराइड का नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट और सल्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सोडियम धातु का निष्कर्षण। जी हाँ, इसको हम जानते हैं। सोडियम धातु का निष्कर्षण, सोडियम धातु का निष्कर्षण जो होता है वो कास्टनर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन क्रिया किया जाता है। डाउन विधि द्वारा भी पिछले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु बड़े पैमाने पर प्राप्त की जाती है। ठीक है। सोडियम धातु का निष्कर्षण को आप और एक बार मैं बता देता हूँ। सोडियम धातु का जो निष्कर्षण होता है वह कास्टनर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन की क्रिया किया जाता है। और डाउन विधि द्वारा भी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु बड़े पैमाने पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने देख लिया। अगला पॉइंट है सोडियम धातु के भौतिक गुण। इस पॉइंट को अब हम जानते हैं। यह चांदी के समान सफ़ेद धातु है। सोडियम जो होता है वो चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है और ये मुलायम भी होता है। इसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप। और इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 0.97 होता है। पानी में हल्का भी होता है, होने के कारण ये पानी में तैरने लगता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, ये भी जानते होंगे आप। सोडियम धातु जो होता है बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। जी हाँ, बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये आप याद रखिएगा कि ये सोडियम जो धातु होता है वो बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट जो है सोडियम धातु के रासायनिक गुण। पहले हम देख लिए सोडियम धातु के भौतिक गुण, अब हम देखते हैं सोडियम धातु के रासायनिक गुण। दोस्तों, साधारण ताप पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साधारण ताप और शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है, क्योंकि इस पर सोडियम ऑक्साइड जो कि Na2O इसका सूत्र है की सतह जम जाती है, जो जलवाष्प से संयोज कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति CO2 से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिसका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा Na2CO3। Na2CO3। ठीक है, यही कारण है कि सोडियम धातु को किरासिन तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि सोडियम धातु को किरासिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो आप ये लिख सकते हो। दोस्तों, यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह आप याद रखिएगा कि यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह क्लोरीन गैस में जलाए जाने पर सोडियम क्लोराइड बनाता है। यह सोडियम ये जो है वो CO2 गैस से जलाए जाने पर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यह अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइड बनाता है। यह एल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, यह अम्लों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है और लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं सोडियम धातु नहीं सोडियम के उपयोग। ये पॉइंट तो देख लिए, अब ये पॉइंट देखते हैं सोडियम के उपयोग। दोस्तों, सोडियम के उपयोग बहुत रूप में हम कर सकते हैं। पहला है अवकारक के रूप में भी हम कर सकते हैं। दूसरा है संश्लेषिक प्रतिक्रियाओं में। ठीक है, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। ठीक है, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। ठीक है, सोडियम के यौगिक अगला देखते हैं। सोडियम के यौगिक जो मैंने बहुत सारे पॉइंट ले रखा है, जैसे पहला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लोबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट और बोरेक्स या सुहागा। इसको हम विस्तार से जानते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम जान लेते हैं।
दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका उपयोग जो होता है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में, रंग या रेयन बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा सोडियम धातु के निर्माण में होता है। ठीक है, इसका उपयोग तो आप जान लिए, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। दोस्तों, इसको धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन लेखांक विधि, सोलवे विधि, जो कि सोडा विधि भी कहा जाता है, इसको सोडियम विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल का खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा शीशा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में होता है। सोडियम को उत्पादन सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन आप देख लिए, शीशा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा प्रयोगशाला में वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसको हम विस्तार से जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा का नाम तो आप सुने ही होंगे, उसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ये आप याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, ये आप याद रखिएगा। इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आटा में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटियां जो होती है बहुत अच्छी तरह फूलती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह फूलती है, क्योंकि इस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है CO2, जिसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन, हाँ, उसको निकलती है, इसलिए वो फूल और रोटी जो होती है वो फूल जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में, पेट की अम्लता दूर करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में तथा अग्निशामक यंत्रों में होता है। ठीक है, ये आप जान गए अच्छे से। चलिए अगला पॉइंट जो है ग्लोबल साल्ट, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्लोबल साल्ट, इसको हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सोडियम सल्फेट जो कि Na2SO4 10H2O को हम ही ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O को ही हम ग्लोबल साल्ट कहते हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। यह एक रंगहीन तथा रवादार ठोस पदार्थ होता है। इसका उपयोग शीशा बनाने में, कागज बनाने में, दवा बनाने में, सोडियम सल्फाइड का निर्माण आदि में होता है। ठीक है, ये आप जान लीजिएगा, इसका उपयोग जो होता है, और एक बार मैं बता दूं, शीशा बनाने में, कागज बनाने में, दवा बनाने, सोडियम सल्फाइड के निर्माण आदि में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड, इसको हम विस्तार से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड जैसे कि NaCl, साधारण नमक, कॉमन साल्ट, इसको हम इसी विभिन्न प्रकार के नाम से जानते हैं। समुद्री जल के वाष्पीकरण क्रिया से नमक का उत्पादन होता है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है, ये आप जानते ही होंगे। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। डिहाइड्रेशन के समय शरीर में जो सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है। इसका कारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि MgCl2 होता है, इसका सूत्र की उपस्थिति है, जो कि प्रस्वेदी होता है, जो कि प्रस्वेदी को बोलेंगे हम डेलिक्वेंस। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है सोडियम पेरोक्साइड, इसको हम जानते हैं। सोडियम पेरोक्साइड दोस्तों, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। खुली हवा पर छोड़ देने पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की तह जम जाने के कारण यह सफ़ेद हो जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण में, रंगाई के काम में, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन के ऑक्सीकारक के रूप में, रेशम, ऊन आदि के विरंजक में होता है। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में भी होता है, ये आप जान लीजिए। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग जो होता है वो पनडुब्बी में, जहाज़ों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में भी होता है। अगला पॉइंट जो है वो सोडियम नाइट्रेट, इसको हम जान लेते हैं विस्तार से। सोडियम नाइट्रेट को
दोस्तों सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्फपीटर कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्फपीटर भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यह चिली तथा पेरू में काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसका उपयोग खाद के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है, ठीक है, ये आप जान लीजिएगा। अगला पॉइंट है सोडियम थायोसल्फेट, इसको अब हम जानते हैं। दोस्तों इसका अनुसूत्र जो होता है वो Na2S2O3 5H2O होता है। इसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव तथा पॉजिटिव का अस्थायीकरण करने में होता है। इसका उपयोग सिल्वर जो कि Ag और गोल्ड Au के निष्कर्षण में भी होता है। सिल्वर को Ag बोलेंगे, गोल्ड को Au बोलेंगे, तो जानते ही होंगे। इसके निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है, किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। अगला जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो है बोरेक्स या सुहागा, इसको हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट जो कि Na2B4O7 10H2O को सुहागा या बोरेक्स कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसका सूत्र हो जाता है Na2B4O7 10H2O। इसको हम सुहागा भी बोल सकते हैं, बोरेक्स भी कहते हैं, ठीक है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह जल में विलय भी होता है और इसका मुख्य उपयोग हम आपको बताते हैं। पहला है इसका मुख्य उपयोग कांच, इनेमिल, साबुन व मोमबत्ती उद्योग में होता है इसका उपयोग। दूसरा है कागज़ और सिरेमिक की वस्तुओं पर ग्लेज करने में। तीसरा जल को मृदु करने में। और चौथा है चमड़ा उपयोग में खोल की साफ करने एवं चमड़े की रंगाई में। चमड़ा उद्योग में खोल को साफ करने एवं चमड़े की रंगाई में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है दोस्तों मैंने जो टॉपिक बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही, फिर मिलेंगे नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।